टॉप 10 खबरों के बाद आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर विस्तार से। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अधेड़ उम्र के शख्स ने शॉपिंग करने की आई हुई महिला के साथ छेड़छाड़ की है। अधेड़ उम्र का यह शख्स जो शॉपिंग करने आई हुई महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, यह खबर आपको बता रहे हैं। युवती ने इसका विरोध किया और युवती के विरोध करने पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, कई बार युवती के साथ छेड़छाड़ करता रहा। पीड़िता ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। इस वारदात का पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये वही अधेड़ उम्र का शख्स है जो पूरी तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहां पर लोगों की चहलकदमी थी, एक महिला के साथ छेड़छाड़ करता है। इस खबर पर आइए सीधे रुख करते हैं ग्रेटर नोएडा। मेरे सहयोगी अमित सिंह और जानकारी के साथ मौजूद है। अमित सिंह, ये विस्तार से खबर बताइए, आखिर ये शख्स कौन है जिसने महिला के टोकने के बाद भी शर्म नहीं की और महिला के साथ छेड़छाड़ करता रहा? देखिए कंचन, आपको बता दूं कि बड़ी शर्मनाक वारदात है कि गौतम बुद्ध नगर में जहां एक कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद भी महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। चूँकि कल ये आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी में कि जो महिला है जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक शॉपिंग करने के लिए आती है, तो वहीं जब एकांत में जाती है तो वहीं एक अधेड़ व्यक्ति जो था उसको छेड़छाड़ करता है। फिर जब वो विरोध करती है तो फिर दोबारा छेड़छाड़ करता है। तो लगातार वो छेड़छाड़ की जो वारदात है पूरी सीसीटीवी में कैद होती रही। जब महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने भी छानबीन शुरू की। छानबीन के आधार पर, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने उस अधेड़ व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है जो तस्वीरें इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि ये खबर बड़ी है और वाकई में हैरान करने वाली है कि एक औरत जो अपने साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध भी करती है, लेकिन ये शख्स जो है उसके साथ छेड़छाड़ करता रहता है, बाज नहीं आता है। जो उसकी तस्वीर इस समय जो टेलीविजन स्क्रीन पर है, 4 पुलिसकर्मियों के बीच में खड़ा है, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज को अगर समझे तो कहीं से ऐसा लग नहीं रहा है कि इसको अपनी हरकत पर शर्म है। देखिए कंचन, आपको बता दूं जो ये व्यक्ति है तांत्रिक का भी काम करता है, लोगों को बहला फुसला के तंत्रिक मंत्र में भी फंसाता है। तो कई ऐसे इसके जो महिलाओं से संबंध हैं कि एक तंत्र मंत्र के जरिए महिलाओं को भी आकर्षण करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो वारदात हुई है बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं। तो लेकिन ये महिला को जब अकेला देखता है तो उसके साथ छेड़छाड़ करता है, बार बार छेड़छाड़ करता है। और जब महिला इसकी शिकायत करती है तो शिकायत के बाद फिर पुलिस एक्शन में आती है और सीसीटीवी के आधार पर इसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। अमित, जब ये हरकत महिला के साथ मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर कर रहा था तो उस शॉप के अंदर क्या कुछ लोग मौजूद थे? महिला से कुछ बात हो पाई हो? महिला ने क्या बताया कि वहां पर लोगों की चहलकदमी थी और बेहिचक बिना किसी डर के ये शख्स, ये अधेड़ उम्र का जो आदमी है, उसके साथ छेड़छाड़ करता रहता है? देखिए, ये व्यक्ति काफ़ी देर से घात लगाए बैठा था कि जैसे ही महिला एकांत वाले इलाके में आती है तो उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। और जो महिला है वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसके मालिक से शिकायत करती है। फिर मालिक पुलिस को शिकायत करता है, लेकिन जब तक वो पुलिस पहुंचती है तो वहाँ से निकल जाता है। तो सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस ने उसकी शिनाख्त की और उसको गिरफ्तार कर लिया है जी। और हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को ये वीडियो, ये सीसीटीवी फुटेज हमारे दर्शक टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जिसमें ये अधेड़ उम्र का जो शख्स है वो महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अमित, इसमें पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस ने एक्शन तो ले लिया है, महिला की शिकायत पर इस शख्स को पकड़ भी लिया है, लेकिन एक तो इसकी उम्र भी ऐसी है कि इससे सवाल जवाब तो किए जाएंगे, लेकिन इसकी उम्र का भी ध्यान रखना पड़ेगा पुलिस को। पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए कंचन, आपको बता दूं, देखिए इसमें पुलिस का कहना है कि ये व्यक्ति जो है तंत्र मंत्र का काम करता है। मानसिक रूप से बताया जा रहा है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब बताया जाता है, इस तरह की बात सामने निकल के आई है। लेकिन पुलिस ने इससे गहन से पूछताछ की थी तो इसने इस तरह की बात बताई कि ये किसी प्रकार का कोई व्यवसाय और काम नहीं करता, सिर्फ तंत्र मंत्र का काम करता, झाड़ू पूछ का काम करता है। तो इस चीज़ को लेकर भी पुलिस को बताया था। लेकिन बड़ी शर्मनाक बात है कि ये महिला को एकांत में देख के बहुत शर्मनाक ये हरकत है, और वो भी तब जब आप देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे के आगे आप ये हरकत कर रहे हैं, वो बिना किसी डर के। ये बहुत हैरान करने वाली खबर है। शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए, और बढ़ेंगे आगे। आज की दूसरी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। पबजी से जुड़ी हुई ये खबर है। पबजी उसको लेकर चली हैं गोलियां। जी हाँ, ये खूनी खेल बनता जा रहा है, जिसके चक्कर में अब तक बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शामली की हम बात कर रहे हैं। शामली में कुछ ऐसा ही एक खूनी खेल देखने को मिला है। पबजी को लेकर 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष होता है, जिसमें 4 लोग घायल होते हैं। पबजी को लेकर खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग, 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल।
पबजी एक ऐसा खेल जो लोगों की जिंदगी छीनता है, खून की नदियां बहाता है। शामली में पबजी खेलने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर गांव की ये वारदात है। मामूली कहासुनी के बाद गांव में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 2 महिलाओं समेत 4 गोली लगने से घायल हो गए। गांव के ही कुछ दबंगों पर फायरिंग और मारपीट करने का आरोप है। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। शाहनवाज राणा, न्यूज़ 18 शामली। मेरे साथ मेरे सहयोगी शाहनवाज राणा इस खबर पर शामली से मौजूद हैं। सीधे रुक करेंगे शाहनवाज की तरफ। शाहनवाज, ये खबर आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, पूरा मामला कैसे हुआ है, ये पूरा विस्तार से जानेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक सोच आती है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार आत्मनिर्भर भारत होने पर युवाओं के ऊपर जोर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह से पबजी को लेकर, जिसमें पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं कि लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और अब एक बार फिर से लंबे अंतराल के बाद ही सही, लेकिन पबजी ने कोहराम मचाया और 2 पक्षों को आपस में भिड़ा दिया। देखिए, बिल्कुल इस तरह के तमाम ज्ञान है। ब्लू हेल्थ की बात की जाए, पबजी की बात की जाए, आज का जो युवा है वो लगातार जो है पबजी गेम पर लगा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, स्कूल नहीं जा रहे हैं। जो युवा है वो पबजी खेल रहे हैं और उसी को लेकर के विवाद हुआ, और ये पबजी की ही बदौलत जो है फायरिंग हुई, क्योंकि पबजी जो खेलते हैं उसी को लेकर के युवाओं में जो है काफी उत्साह है और काफी रोमांच का आनंद लेते हैं। उसी को लेकर विवाद हुआ, ऑनलाइन पबजी गेम को खेलते हुए विवाद हुआ, जिसके बाद विवाद जितना बढ़ा इस परिजनों में मारपीट नौबत आ गई और फायरिंग हुई, जिसमें जो है 2 युवक सहित 2 युवकों को गोली लगी है। गंभीर हालत जो है जिला अस्पताल में भर्ती। शाहनवाज, 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं। इन महिलाओं का क्या रोल था? मतलब जो मारकुटाई हुई है, जो जान लेने पर ये 2 पक्ष एक दूसरे के उतारू थे, इसमें ये महिलाएं शामिल थी? जी बिल्कुल, ये महिलाएं अपने पड़ोस के घर पे थी, जो कपड़े सुखाने का काम कर रही थी। जब फायरिंग हुई तो छत पर थी। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि कई राउंड वहां पर गोलियां चली, और ये जो महिलाएं थी वो बराबर के मकान पर थी जहाँ पर इनको गोली लगी है। ये कपड़े सुखाने के लिए ऊपर छत पर खड़ी थी। उसी दौरान 2 महिलाओं को गोली लगी है और एक युवक को गोली लगी है जो पबजी खेल रहा था, और एक इसके पिता को गोली लगी है जो विवाद में बीच में आया था। हालांकि दबंग जो है आधा दर्जन लोगों ने फायरिंग की है और जबरदस्त लगातार गाँव में फायरिंग की गई है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में जो है गहनता से जांच कर रही है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जुटी है। जी, पुलिस के हाथ अभी खाली है, पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं करी है। पुलिस का इसके ऊपर क्या पक्ष है शाहनवाज? देखिए, पुलिस से हमने जब बात की तो उनका साफ तौर पर नहीं कहना है सीओ सिटी का कि हम मौके पर गए हैं, मामले की जानकारी की है। पबजी को लेकर विवाद हुआ था, बीते कल भी इन लोगों के बीच विवाद हुआ था शाम के समय में, लेकिन उसके बाद भी जो है दोनों पक्ष फिर आज सुबह में सामने आ गए और जमकर फायरिंग हुई। पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। पुलिस अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है और ना ही इस पूरे मामले की अभी तक जानकारी। शाहनवाज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पुलिस के हाथ अभी खाली, पुलिस ने किसी गिरफ्तारी तो नहीं की है, लेकिन आप देखिए, समझिए कि आज आत्मनिर्भर भारत बनने की जहां होड़ लगी हुई है, तमाम देशवासियों से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आत्मनिर्भर होने की अपील करते हैं, वहां दूसरी तरफ शामली से आती हुई तस्वीरें शर्मनाक है। ये परिवार, 2 परिवार खूनी संघर्ष करते हैं, 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं, जिसमें 4 लोग घायल होते हैं पबजी खेलने को लेकर। और इस खूनी संघर्ष में जो 4 लोग घायल हुए हैं उसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। गोलियां चल जाती हैं पबजी खेलने को लेकर। घायल लोगों की तस्वीरें आपके सामने। इस बीच पुलिस का पक्ष भी आपको बता रहे हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि लोग जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली। बढ़ते आगे, यूपी के कानपुर से एक और बहुत ही प्रमुख खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर स्कूल फीस माफी को लेकर, उसकी मांग को लेकर अभिभावक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान अभिभावकों ने सीएम से मुलाकात के लिए लखनऊ की तरफ कूच किया। ये कूच करने के दौरान की तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि चकेरी पुलिस ने इन परिवार के लोगों को रोक दिया, इन अभिभावकों को रोक दिया, जिससे पुलिस और अभिभावकों के बीच में हमने तीखी नोकझोंक भी दिखाई है आपको। पुलिस अभिभावकों को लेकर चकेरी चौकी ले गई। अभिभावक यहाँ पर कहते हैं कि कोरोना काल में फीस माफ की जाए। फीस माफ करने को लेकर हर दिन एक नई अपडेट आती है सामने, लोग अपना आक्रोश दिखाते हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के अभिभावकों को हर तरफ से एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है और आज एक बार फिर से प्रदर्शन की तस्वीरें।
परंतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा फीस माफी के मुद्दे पर हम अभिभावकों से कहा जा रहा है कि यह मामला शासन स्तर पर है। तो अब हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि शासन स्तर पर जाकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करके अभिभावकों के दिलों की बात योगी जी से कहेंगे। योगी जी, यदि योगी जी भी हमारी बात नहीं सुनते तो हम प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। इसी खबर पर आगे बढ़ते हुए आपको ग्रेटर नोएडा लिए चलते हैं। यहां पर भी अभिभावकों ने कोरोना काल में स्कूल फीस माफी को लेकर प्रदर्शन किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने अभिभावकों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और इस दौरान इनके साथ डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। तो एक ज्ञापन डीएम को सौंप दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस पर अभिभावकों की नाराजगी, स्कूल फीस माफी को लेकर हो रहा प्रदर्शन, जिसमें आप देख सकते हैं ये जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के लोग हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के ये तमाम सदस्य जो प्रदर्शन कर रहे हैं। माफ करो, माफ करो, स्कूल की फीस माफ करो, माफ करो, माफ करो, स्कूल की फीस माफ करो, माफ करो। इस बीच एक और मांग जोर पकड़ने लगी है। जी और नीट की परीक्षा को टालने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नीट और जी परीक्षा को लेकर आज भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अगर मोदी सरकार नीट जी परीक्षा को लागू करती है तो ये 1976 में इंदिरा सरकार के नसबंदी के फैसले की तरह एक बड़ी गलती होगी। तो बीजेपी के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर से अपनी बात को ट्विटर के माध्यम से बताते हुए सीधे तौर पर परीक्षा को लेकर एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट के महत्वपूर्ण अंश आप देख रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार अगर नीट और जी परीक्षा को लागू कर देती है इस कोरोना काल में तो ये 1976 में इंदिरा सरकार के नसबंदी के फैसले की तरह एक बड़ी गलती होगी। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी की आवाज बुलंद। एक और प्रमुख खबर कासगंज से, जहां के अंबापुर में सिपाही की दबंगई का मामला सामने आया। आरोप है कि सिपाही ने एक ठेले वाले से 1000 रुपए मांगे। पैसे नहीं देने पर ठेले पर रखे फल गिरा दिए गए, साथ ही ठेले वाले को जमकर पीटा गया। सिपाही की दबंगई को देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सिपाही को लोगों ने घेर लिया। गुस्साए लोगों ने सिपाही के साथ नोकझोंक भी की। ये देखिए उसी नोकझोंक की कासगंज से तस्वीरें आपके सामने। अभी तो समझ नहीं रहा है मैं लोग को, अभी तेरे को पता ही नहीं है। क्या मामला हुआ जो आज घटना हुई है, क्या है पूरी घटना? ये घटना आई, लिंकू में मार लगाई थी, पैसे मांगे थे 1000 रुपए। किसने मांगे थे? भानु ने। भानु सिपाही है। हाँ, 1000 में मांगे, इस पे 1000 रुपए नहीं दिए तो इसका ठेला पलट दिया और इसमें मार भी लगाई। ठेला थाने को लेकर चल दिए थे, गल्ला भी फेंक दिया इसका। अब बढ़ते हैं आगे और अब आप बात करेंगे हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है। राहुल गांधी के बयान पर अब कांग्रेस में कलह मची हुई है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल का ट्वीट आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम बीजेपी के साथ मिलीभगत से काम कर रहे हैं। मणिपुर, राजस्थान में पार्टी को बचाया। 30 साल से पार्टी में हूं, इसके बावजूद बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। पार्टी का नया अध्यक्ष आज चुने जाने की संभावना थी। इस बीच संभावना यह भी थी कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जो हैं वो इस्तीफा दे सकती हैं पद से, और ऐसा हुआ भी। लेकिन आपको ये राहुल गांधी के बयान पर जो बवाल मचा हुआ है वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान पर अब कांग्रेस में कलह जो है वो खुलकर सामने आई हुई है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम बीजेपी के साथ मिलीभगत से काम कर रहे हैं। रंजिता मेरे साथ और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। रंजिता, आज की बड़ी खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर संभावना इस बात की कि आज पार्टी को एक नया चेहरा मिलेगा, अध्यक्ष मिलेगा। दूसरी संभावना इस बात की थी कि कांग्रेस आंतरिक पद से इस्तीफा दे सकती हैं सोनिया गांधी, जो उन्होंने किया भी। लेकिन अब जो हम खबर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो राहुल गांधी से जुड़ी है, जो सीधे तौर पर बीजेपी के साथ मिलीभगत काम करने को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं।
कंचन, निश्चित तौर पर देखिए ये बैठक कहीं ना कहीं इसी बात की थी कि आज सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगी और नए अध्यक्ष को लेकर आगे की क्या कार्रवाई रहेगी वो वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। लेकिन चर्चा जो है वो अब इस बात पर होने लगी है कि 23 नेताओं ने जो पत्र लिखा वो क्यों लिखा, टाइमिंग क्यों रही है। इस समय सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थी। कई नेता पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से लेकर ए.के. एंटनी और तमाम जो बड़े नेता हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम, उन्होंने भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि इन नेताओं को जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया, संगठन में बड़े पद पर रहे, यूपीए के 2 कार्यकाल में बतौर मंत्री उन्होंने काम किया, और ऐसे नेता अगर नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं तो ऐसे नेताओं पर सवाल क्यों ना उठे कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। यही बयान राहुल गांधी ने वर्किंग कमेटी की बैठक में दे दिया और उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। नेता अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं, कुछ ट्वीट कर रहे हैं, कुछ सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पर ये कहना है। गुलाम नबी आजाद जो नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि वो बीजेपी के साथ मिली भगत में काम करते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो एक हम कह सकते हैं कि बड़ी बहस, बड़ा जो उठापटक की स्थिति जो है वो वर्किंग कमेटी की आज की इस बैठक में शुरू हो चुका है। इन नेताओं को एक एक कर सभी नेता टारगेट कर रहे हैं, जिन 23 नेताओं ने पत्र लिखा है। जवाबी भी अब हमलावर हो गए हैं। कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया है और ये पूछा है कि जिस तरह से 30 साल से वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी को लीगली उन्होंने कई जगह मदद की और आज उन पर सवाल उठाया जा रहा है। तो ये माना जाए कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद से मामला जो है वो और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। बाकी में तूल पकड़े गए मामला, और इससे ये बात भी स्पष्ट हो जाती है रंजीता कि पार्टी के अंदर 2 नहीं 3 नहीं बल्कि कई गुट हैं जो आज की इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर अपने अपने तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आज जो संभावनाएं, 2 बड़ी संभावनाएं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के दौरान लगाई जा रही थी, जिसमें एक तो सोनिया गांधी जो अंतरिम अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा दे सकती थी, जो उन्होंने किया भी, और जैसे ही उन्होंने अपनी इस्तीफे की पेशकश की, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीधा उस बात से उनको मना किया कि आप इस्तीफा नहीं दे सकती हैं, आपकी जरूरत है पार्टी को। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी को क्या नया चेहरा मिलेगा, इस पर अभी भी एक संशय बरकरार है, कंफ्यूजन बरकरार है, क्योंकि अब तक पार्टी के अध्यक्ष के नाम पर एक राय नहीं बनी है। इस बीच ये बड़ी अपडेट एक और दे रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जो कपिल सिब्बल, कद्दावर नेता कपिल सिब्बल ने जो ट्वीट किया है उसमें राहुल गांधी ने कहा है कि हम बीजेपी के साथ मिली भगत से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से एक ऐसा बयान देते हैं जिस पर पार्टी के अंदर घमासान मचना तय है। राहुल गांधी के इस बयान से कांग्रेस के अंदर जो कलह है वो खुलकर भी सामने आ चुकी है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल इसको ट्वीट करते हैं और इस खबर को साझा करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, लेकिन इस बीच आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के अंत तक यह सोचना तय है, यह समझा जाना बहुत जरूरी है कि कौन होता है आखिरकार पार्टी का नया चेहरा, पार्टी का नया अध्यक्ष, जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज इस खबर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ठीक 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है शुरू होती है, जिसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु तब निकलकर सामने आता है जब अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पद से इस्तीफा देने की बात करती हैं, पद को छोड़ने की बात करती हैं। और इस वक्त की एक और आपको बड़ी अपडेट हम दे दें, गुलाम नबी आजाद के बयान को लेकर, मिली भगत के आरोप साबित हुए तो दूंगा इस्तीफा, ये राहुल गांधी की बात के ऊपर वो सीधे तौर पर कटाक्ष कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद का यह बयान के सभी पदों से इस्तीफे की पेशकश वो कर रहे हैं, अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो बीजेपी से मिली भगत वाले गुलाम नबी आजाद का स्टेटमेंट आपके सामने रख रहे हैं। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।